पहला प्रश्न देखेंगे, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह किस बुद्धि लब्धि में आएगा? तो ऑप्शन देखेंगे हम, सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि, है ना। जो जिस बच्चे का आईक्यू लेवल 90 से 110 के मध्य में है ना, तो किस आईक्यू लेवल में बच्चा जो है आएगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों बाल विकास के लिए, ठीक है। तो उत्तर देखेंगे हम, क्या आएगा? सामान्य बुद्धि लब्धि, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है लागू है, तो किस पर लागू है हम देख सकते हैं। पहला ऑप्शन में है 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या फिर 6 से 12 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा हमारा, क्या होगा? 6 से 14 वर्ष तक, ठीक है। इसका जो उत्तर होगा हमारा 6 से 14 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न की बात करें तो देखिएगा, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो पहला ऑप्शन में दिया है मनोविश्लेषण विधि, दूसरा में है तुलनात्मक विधि, तीसरा में है विकासीय विधि और चौथे में है शिक्षांकी विधि। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा, क्या हो जाएगा? विकास की बुद्धि, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान जो है निर्धारित किया है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो स्थान संबंधित बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर होगा, क्या हमारा? भावनात्मक जो बुद्धि होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा, देखते हैं पहले, 125, 80, 120 या फिर 100। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? 125। अगला प्रश्न है हमारा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है या फिर यह किसका कथन है? तो B.N. झा का है, स्किनर का है, डेविस का है या वुडवर्थ का है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा, ये कथन किसका है? तो हमारा स्किनर जी का कथन है ना। अगला प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? तो 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा, 5 वर्ष में है जो बच्चा पहचानना चालू कर देता है। अगला प्रश्न है, एलेक्सिया है तो पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है या सुनने की अक्षमता है? तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? पढ़ने की अक्षमता को हम क्या कहते हैं? एलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पियाजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा, 11 से 15 वर्ष तक, ठीक है, जो लास्ट स्टेज होता है। अगला प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन, 460 दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? 280 दिन लगते हैं। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है? तो पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनले हॉल या जेम्स सलीन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? पेस्टोलॉजी ने अपने जो है 3 वर्षीय पुत्र पर क्या है कि अध्ययन किया था, ठीक है। याद रखना है आपको, सभी प्रश्न जो बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। बालक का विकास होता है तो सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है या दोनों ओर से होता है या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होगा हमारा? सिर से पैर की ओर होता है। अगला प्रश्न है, देखेंगे, विकास के संबंध में गलत कथन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया है या फिर दिशा
सिर से पैर की ओर या फिर वर्तुलाकार गति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, विशिष्ट से सामान्य की ओर इसका होता है ना। अगला देखेंगे, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है तो शैशवावस्था, डिंब, बीजकरण या भ्रूणा अवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, शैशवावस्था जो है गर्भधान काल की अवस्था नहीं होता है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव जीवन की मनोभौतिक जो है एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डी का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का जो है विकास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, मन तथा शरीर का विकास। ठीक है। अगला प्रश्न होगा, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, धड़ का या फिर सभी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, गर्भ में सबसे पहले किसका निर्माण होता है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा सिर का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206, 230, 270 या 320। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, 270 जो है शिशु जन्म के समय उसमें हड्डी होता है। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या फिर 3 माह में। तो जो एक बच्चा है अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 3 माह में जो है बच्चा अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम, 450 ग्राम। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, 350 ग्राम जो होता है बच्चे का जन्म के समय शिशु का जो है उसका मस्तिष्क का भार होता है। अगला प्रश्न है, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या शैशवा व किशोरा अवस्था में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों में क्या है बच्चा कल्पना करता है, कल्पना की जगत में विचारधारा रखना शुरू कर देता है। ठीक है। अगला है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या फिर 4 वर्ष में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, 5 वर्ष में जो बच्चा मुख्य रंगों को पहचानना शुरू कर देता है। अगला है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों के जो है साइकिल चलाना, यह किस अवस्था में जो है प्रारंभ कर देता है, तो शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, शैशवावस्था में स्टार्ट कर देता है। ठीक है। अगला है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है, तो प्रकाश, पहला प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन। तो किसके प्रति करता है, तो प्रकाश के प्रति करना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है हमारा, बालक की जिज्ञासा को जानना चाहिए दमन है, शांत है, उत्तेजित है या सक्रिय कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, शांत होगा। ठीक है। बालक की जो जिज्ञासा है उसको क्या करना होता है, हमें शांत करना होता है। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 1930 में, 1887 में, 1879 में और अगला है देखेंगे 1590 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, 1930 में। आपको याद रखना है कि भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है, तो रुचियों का नहीं पड़ता है, आवश्यकताएं का नहीं पड़ता है, असुरक्षा का या फिर अभिवृत्ति का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा असुरक्षा का। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है, परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था या स्व केंद्रित अवस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है, तो हरलॉक का है, जेम्स ट्रेवर का है, मैकडूगल का है या मुनारो का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, हरलॉक जी का कहना है कि व्यक्ति की नवीन विशेषताएं और योग्यताएं क्या होता है, उसके अंदर प्रकट होना प्रारंभ होता है। ठीक है।
अगला प्रश्न है, किशोरावस्था का जो है एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर एवं श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जो है जन्म होता है। या कथन किसका है? तो जॉन एंड सिम्पसन का, कैसल का, स्टैनली हॉल का या ग्रीड फे का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा हमारा? स्टैनली हॉल का यह कथन है। आज का अंतिम प्रश्न है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन थे? तो हेंडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ड्रेसी या E.L. पील, है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या? जीन पियाजे। आपको ये जितना प्रश्न है दोस्तों बेहद इम्पोर्टेंट है ना। आज के वीडियो में इतना ही, फिर आएंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।